टूटे पत्रिका के संपादक प्रमाणनीय माननीय डॉक्टर राजू रतन मौर्य जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि आप आए और अपना विचार रखें। माननीय डॉक्टर राजू रतन मौर्य जी, लखनऊ। पूज्य पंडित देवेंद्र जी को सादर वंदनामि। आज सम्यक परिवर्तन संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रमाता झलकारी बाई की जयंती समारोह एवं संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ राष्ट्रमाता झलकारी बाई के संतान और संविधान प्रेमियों यहाँ मंच से लेकर के पंडाल पर उपस्थित आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। विशेष तौर से यहाँ हमारे पिताजी के साथी रहे हैं माननीय रामेश्वर पवन जी, डॉक्टर साहब माननीय राम लखन जी, विनीता जी, मालती राव जी, हरिराम बौद्ध जी, शिव कुमार विश्वकर्मा जी, कोरी सुभाष लहरी जी, दीपक यादव जी और साथ ही जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया विशेष तौर से जिला पंचायत के सदस्य माननीय आनंद सेन विश्वकर्मा जी। साथियों, जय भीम ये सामाजिक परिवर्तन का नारा है। जय भीम मान सम्मान स्वाभिमान का नारा है। जय भीम अन्याय अत्याचार शोषण उत्पीड़न जुल्म और जाति से लड़ने का नारा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सांसद और विधायक बनने के लिए जय भीम बोलते हैं। कुछ बहुमुखी ऐसे हैं जो अपने गांव का प्रधान बनने के लिए हमसे जय भीम कहते हैं, जिला पंचायत का मेंबर बनने के लिए हमसे जय भीम कहते हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए जय भीम कहते हैं, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए जय भीम कहते हैं। इसलिए जो लोग सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि दोनों हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानित साथियों, आज संविधान दिवस इस अवसर पर हम अपने भारत के तिरंगे को नमन करते हैं। साथ ही हमारा देश भारत विविधताओं का देश है, विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, रीति रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सभी को एकता के सूत्र में पिरोकर सभी को भारतीय इंडियन बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय ग्रंथ भारत के संविधान को करते हैं। भारत का संविधान हमारे जिन महापुरुषों की विचारधारा पर भारत का संविधान लिखा गया है, जिन महापुरुषों के विचार का सर्वाधिक असर हमारे देश भारत के संविधान में है, उन महापुरुषों को नमन करते हैं। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, संत गाडगे, साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फुले, इन सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। साथ ही मुख्य निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम नमन करते हैं। संविधान लागू होने के बाद हमारे जिन महापुरुषों ने यहाँ सदियों से जाति और धर्म के नाम पर सताए गए लोग, जो जाति और धर्म के नाम पे सदियों से अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति किया जाता रहा, और हमारे उन तमाम महापुरुषों ने संविधान का सहारा लेकर के
और संविधान का सहारा दे करके यहाँ अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार किया और हम सबको समता, समानता, न्याय और बंधुत्व के रास्ते पर ले जाने के लिए एक सीख दी, संदेश दिया। ऐसे हमारे तमाम महापुरुष संत राम बी प्रजापति, ये पेरियर रामास्वामी नायकर, डॉक्टर बीपी मंडल और ये पेरियर वो चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, राम लखन चंदापुरी, कर्पूरी ठाकुर, एम करुणानिधि, पेरियर ललई सिंह यादव और जगराम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, बिहार लेन जगदेव बाबू, मानवर काशी राम साहब, तमाम हमारे महापुरुषों को आज हम नमन करते हैं। साथियों, जब हमारे देश में बहुत से ऐसे राजा हुए जिनके समय में भी विधान संविधान लागू रहा, हमारे देश में सम्राट अशोक का सर्वलोक हितकारी संविधान भी था और मनु का विभेदकारी अन्यायी संविधान भी यहाँ लागू। हमारे देश में यहाँ कई आक्रमणकारी आए, ये देश गुलाम रहा, भूल आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, अंग्रेजों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा। हजारों वर्षों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो एक संविधान बनाने की जरूरत महसूस हुई। 1946 में 9 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और उसमें सच्चिदानंद सिन्हा उसके कार्यकारी अध्यक्ष हुए, राजेंद्र प्रसाद जी बाद में उसके अध्यक्ष बने। लेकिन जो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान के निर्माण की, उस समय उस देश में, भारत देश में तत्कालीन समय में जो सबसे ज्यादा योग्य व्यक्ति थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसकी अध्यक्ष बने। साथ ही उस प्रारूप समिति के जो अन्य सदस्य हैं, जो कि संविधान के निर्माण में भले ही नाम मात्र का योगदान दिया हो, लेकिन आज संविधान दिवस के अवसर पर उन्हें भी नमन करना चाहिए, उनका भी नाम लेना चाहिए। ऐसे तमाम हमारे संविधान के निर्माता थे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ भले ही नाम मात्र रहे हो, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, बीएल मित्रा, दीपी खेतान, एन मजूमदार, टी कृष्णाचार्य, तमाम लोग थे। लेकिन साथियों, इनमें से एक विदेश चला गया, एक विदेश चला गया, एक ने रिजाइन दे दिया, एक की तबीयत खराब रहा करती थी, एक मर गए और जो बचे थे उनकी संविधान निर्माण में कोई रुचि नहीं थी। ले देकर केवल कृष्णाचार्य थी एक जो थोड़ा बहुत बाबा साहब के साथ सहानुभूति रखती थी। यानी ले देकर के संविधान निर्माण की पूरी जिम्मेदारी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कंधे पर आ गई। इसीलिए सर्वसम्मति से उन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का निर्माता कहा जाता है। और जब संविधान की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, संविधान ने कुल 166 बैठक हुआ। ऐसा नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो लिख दिए वही मान्य हो गया। लिखने के बाद संविधान सभा से पारित करना पड़ता था। 284 मेंबर थे, उससे लड़ झगड़ करके पारित कराना पड़ता था संविधान सभा। और जब आज के दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन करके तैयार हुआ, बाबा साहब ने 284 लोगों से लड़ झगड़ करके जब ये प्यारा सा संविधान बनाया, तो बनाने के बाद जो उसकी संविधान में जो उद्देश्यता है, प्रस्तावना में लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी निर्देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को समाज, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में
आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग 6 शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान की जब प्रस्तावना का आप विश्लेषण करेंगे पाएंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट लिख दिया था कि संविधान भारत की जनता के लिए है और जनता ही अंतिम रूप से संप्रभु है। क्योंकि भारत के संविधान का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, इसलिए संविधान पर हमारे तमाम महापुरुषों का आशा है। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, ज्योतिबा राव फुले, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि उनके 3 गुरु थे, भगवान बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा राव फुले। तो जिसका जो गुरु होता है उसके जीवन में उसका कितना प्रभाव होता है। तो भारत के संविधान पे इन तमाम महापुरुषों का असर था और इन तमाम महापुरुषों का असर होने की वजह से भारत के संविधान में सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा किया गया। सभी हर तरह के लोगों को न्याय किया गया। यही कारण है कि पूरी दुनिया भर के विद्वान पूरी दुनिया भर में भारत के संविधान को महानता का दर्जा हासिल है। भारत का संविधान न केवल सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान है बल्कि सबसे महान संविधान और लेकिन ये प्रश्न उठता है कि जो संविधान पूरी दुनिया के विद्वानों की नजर में सबसे महान है, सबसे बड़ा संविधान है, वो कुछ लोगों की नजर में बुरा क्यों हो जाता है। जो संविधान पूरी दुनिया के विद्वानों की नजर में सबसे महान है, वो कुछ लोगों की नजर में बुरा क्यों होता है, उसको आप एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर जंगल में यह कानून लागू कर दिया जाए कि आज के बाद कोई भी जानवर किसी जानवर को मार के नहीं खाएगा, ये कानून लागू कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो जो जानवर मांस ही खा के जिंदा रहता है वो तो मर जाएगा या फिर उस कानून का विरोध करेगा। यही हाल है। 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में राजा की रानी के पेट से राजा होना बंद हो गया। यहाँ जमींदारों की जमींदारी खत्म हो गई। यहाँ पे हर तरह का जो जाति के नाम पर जो वर्चस्व था सब खत्म कर दिया गया। और यही कारण है कि वो कौन सा सकल गुण हीना, सकल से गुण से जो हीन व्यक्ति है वो एक जाति में एक खास जाति में पैदा होने मात्र से जो बहुत अधिकार युक्त हो जाता था, बाबा साहब के संविधान ने उसको एक झटके से खत्म कर दिया। यही कारण है कि लोग भारत के संविधान को बुरा नहीं तो क्या कहें। इसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि कुछ लोग भारत के संविधान को बुरा क्यों कहते हैं। सबसे बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य की बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे 284 मेंबर थे संविधान सभा के और ज्यादातर सब मनुवादी समर्थ थे, कैसे उन्होंने इस संविधान को संविधान सभा में कैसे पारित करा दिया। ये ताज्जुब वाली बात। जो लोग संविधान लागू होने के 75 वर्ष के बाद भी दलितों पिछड़ों के आरक्षण से जलते हैं, दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डालते हैं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान पर डाका डालते हैं, उनके साथ जब भी अवसर मिलता है तो अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति करते हैं। ऐसे लोगों के पुरखों ने कैसे इस संविधान को पारित होने दिया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने तर्क और अपनी विद्वता के बल पर भारत के संविधान को 166 बैठक में अपने तर्क और विद्वता के बल पर इसे पारित करा दिया, अपने साहस, अपने विद्वता के बल पर। साथियों, अगर संविधान को बचाना है तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसा साहस, उनकी प्रतिष्ठा अपने सीने में स्थापित करनी होगी। अगर हम अपने सीने में
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साहस और उनकी प्रतिष्ठा अगर स्थापित कर लेंगे तो क्या होगा। यहाँ रामनगर के लोग, जो लोग उपदेश दे रहे हैं, जो लोग संविधान पर जागरूकता फैला रहे हैं, जो लोग समाज को शिक्षित कर रहे हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ आधुनिक संभूत है, जिसे मानी रामेश्वर जी, तमाम ऐसे लोग, सम्यक परिवर्तन संघ के लोग जो समाज में जागरूकता फैला रहे, जो शिक्षित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जो हमारे आधुनिक संभूत है, इनसे मैं कहता हूँ भैया थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि बहुत दिनों से निर्जीव पड़े थे। फलाने में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है, फलाने में प्राण प्रतिष्ठा स्थापित हो गई है। जिसमें प्राण आ जाता है तो आदमी चलने फिरने लगता है। हो सकता है कोई उनसे बता दे कि देखो रामनगर में बहुत लोग शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और कहीं ऐसा न हो कि फलाने टहलते हुए आ जाए रामनगर में, आ जाएंगे रामनगर में तो अब वो वाले संभोग नहीं है। अब यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है। अगर जिस दिन आपको बाबा साहब अम्बेडकर का साहस, उनकी प्रतिष्ठा, उनके संघर्ष को अपने सीने में स्थापित कर लेंगे, संविधान के कवच को पहन करके और संविधान रूपी हथियार को लेकर के खड़े हो जाएंगे डट करके, कोई बुराई का लाभ आपका बाल बाका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। चलिए भैया सेट करो एफएम। हेलो, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जो नकली लोग हैं, जो हमें आपको बहकाते हैं, क्या कहते हैं, जिसकी नीयत साफ नहीं है, जो नहीं चाहता कि तरीकों को न्याय मिले। क्या हो गया भैया? जो नहीं चाहता हेलो 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 साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान न हमें हिंदू बनाता है, न हमें मुसलमान बनाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें एक अच्छा नागरिक बनाता है। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता जब कुछ लोग कहते हैं कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू और मुसलमान हैं। धर्म, संस्कृति, भाषा के प्रति निष्ठा के रहते भारतीयता के प्रति निष्ठा कभी बरत नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग पहले भी भारतीय रहें और अंत तक भारतीय ही बने रहें, भारतीय के अलावा और कुछ। और जो लोग हिंदू और मुसलमान बनाते हैं, ये लोग भारतीयता के प्रति, भारतीयता का मर्म नहीं समझ सकते। ये लोग खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, जबकि जो असली राष्ट्रवादी होता है वो भारतीय बनकर के चलता है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बने। हम अरे छोड़ो, हम लोग साथियों क्षेत्रवादी, धर्मवादी, जातिवादी बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्षेत्रवादी, धर्मवादी, जातिवादी बड़े आसानी से बन जाते हैं, जो हमें नफरत याद नहीं रहता। लेकिन हम राष्ट्रवादी नहीं बन पाते, जो हमें समता प्यार सिखाता है। हमारे यहाँ भाई किस तरीके से प्राण आ गए। हेलो, आपने कह दिया ना कि चलते हेलो, आज देखो भाई, ये राष्ट्रीय त्योहार, ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 26 नवंबर हम सबका राष्ट्रीय त्योहार है।
जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो राष्ट्रद्रोही हैं। ये माइक राष्ट्रद्रोह कर रहा है कि नहीं? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 अप्रैल ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहार किसी जाति धर्म मजहब का नहीं होता, राष्ट्रीय त्योहार देश का होता है। यहाँ कोई दशहरा नहीं लगा है कि खाली हिंदू मनाएगा, यहाँ कोई ईद नहीं है कि खाली मुसलमान आएगा। इस पंडाल में वो आया है जो राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए वो राष्ट्रवादी लोग आया है। यहाँ राष्ट्रवादी लोग हैं और जो अभी राष्ट्रवादी नहीं बन पाए हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि भैया राष्ट्रीय त्योहार मनाना सीखिए, राष्ट्रवादी बनिए। और मैं तो ये खुल के कहता हूँ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का विरोध करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नकली कहता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जलाने की बात करता है, समीक्षा की बात करता है, आज इस राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रंथ का विरोध करता हो, आपकी संविधान का विरोध करता हो, 26 नवंबर राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि वही देश का असली राष्ट्र विरोधी है। इसलिए राष्ट्रवादी पंडाल में बैठे हुए मैं आप सबको नमन करता हूँ कि आप राष्ट्रीय त्योहार मनाने के लिए आए हैं। मैं यहाँ एक बात हमारे देश भारतीय संविधान का प्रचार इतना नहीं हुआ जितना यहाँ हिंदू मुसलमान गीता पुराण रामायण पुराण बाइबिल का खूब प्रचार होता है। अगर यहाँ रामायण और महाभारत की तरह टीवी सीरियल बना करके अगर भारत के संविधान का प्रचार किया गया होता तो मैं समझता हूँ देश में ज्यादातर लोग राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख हो गए होंगे। लेकिन यहाँ लोग ज्यादातर या तो व्यवसायिक है या फिर धार्मिक है। टीवी सीरियल बनाएंगे, फिल्म बनाएंगे, वेब सीरीज बनाएंगे, व्यवसाय करेंगे, या बहुत पैसा कमा लिए धार्मिक बन जाएंगे, मंदिर बनाएंगे और मस्जिद बनाएंगे। लेकिन इतनी तन्मयता उनको राष्ट्रवाद के लिए नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि असली जिम्मेदार कौन है? इसका असली जिम्मेदार अगर राष्ट्रवाद इस धरती पर पनप नहीं पाया, यहाँ केवल हिंदू मुसलमान हुआ, इस देश के दो लोग असली जिम्मेदार हैं। एक यहाँ के धर्मगुरु, एक नेता। एक यहाँ का धर्मगुरु चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे पुजारी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, पादरी हो, एक ऐसा विधान बनाना चाहिए देश में, धर्मगुरु नेता दर्जा अधिनियम, अगर कोई भी धर्मगुरु कहीं अगर प्रवचन करने के लिए जाता हो, अगर 2 घंटे अगर वो अपने धर्म के बारे में प्रवचन करता है, अगर वो शुरू में अगर 10 मिनट भारत के संविधान के बारे में प्रवचन नहीं करता है तो उसे बंद करके जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो खाली अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। अरे भाई धर्म का ही कहीं रहोगे तो राष्ट्रवाद का प्रचार कब करोगे? भारत के संविधान जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है इसका प्रचार कब करोगे? इसका मतलब तुम केवल धार्मिक हो, राष्ट्रवादी नहीं। इसी तरह कोई भी मुल्ला मौलवी अगर अपना मस्जिद में अगर 5 बार अजान देता है अपने धर्म का, उसे कम से कम 1 बार अजान भारत के संविधान के बारे में देना चाहिए। अगर उसे लगता है कि 5 बार हमारे धर्म का है तो 5 बार न देकर के 6वां कर दे अलग से भारत के संविधान के बारे में, तो ये सब हमने परिवर्तन संघ के लोगों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। अगर मस्जिद से 1 बार अजान दीन केवल भारत के संविधान के बारे में हो, छोटे छोटे कानून, छोटे छोटे नियम के बारे में जानकारी दी जाए तो हमारे तमाम जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित शोषित समाज के लोग हैं, इनको छोटी छोटी जानकारी हो जाए अजान से। लेकिन नहीं, ये धर्म के लोग ये धर्म के लोग केवल अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इसलिए मेरा कहना है
एक दंड नियम बने तो धर्म गुरुओं को, पादरियों को ये शिक्षा दे कि अगर आप दिन में एक बार राष्ट्रवाद, भारत के संविधान के बारे में अगर आप नहीं कहते तो आप जेल के सकते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ नेता भी हैं, हमारे यहाँ जितनी पार्टियां हैं सब पार्टियों में एक ठोस वोट बैंक है, और ठोस वोट बैंक है, और हर पार्टियों में अपने जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं या अपने सुप्रीमो का आदेश बहुत मानते, चाहे कोई भी पार्टी, एक ठोस वोट बैंक है जो सुप्रीमो जैसा कहता वैसा करता। अगर ये नेता लोग अगर अपने पार्टी का प्रचार करने किसी जिले में जाएं, अगर 1 घंटा अपने पार्टी के बारे में प्रचार करें, 1 घंटा दूसरे पार्टी का विरोध करें, कुछ भी करें, तो कम से कम 10 मिनट भारत के संविधान के बारे में करें, तो कम से कम जो जनता बैठी है सामने, तो भारत के संविधान के बारे में जागरूक हो जाए, छोटी छोटी जानकारियों के बारे में वो जानकारी हो जाए। इसलिए हमने इसलिए भारत के संविधान का प्रचार प्रसार करना, संविधानवादी बनना, राष्ट्रवादी बनना, ये आप बन गए, आप तो जुड़ने के लिए आ गए, जुड़ेंगे, जीतेंगे, सही ठीक है, हम तो जुड़ना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, हम राष्ट्रवादी हो गए, हम संविधानवादी हो गए, लेकिन जो हमारा संचालन करता है वही राष्ट्रवादी नहीं बन पाया, वही संविधानवादी नहीं बन पाया। इसलिए अगर संविधानवाद चलाना है तो हमें आपको बिना किसी ऊपर देखे हम सब आपको एकजुट होकर के रहना होगा, बिना गुमराह हुए हम सबको रहना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अरे संविधान के रहते किसको कहा जा रहा है? हम कहाँ बटे हुए हैं? हमें कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, अरे भाई बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर के बहुजन समाज को गुमराह करना ये उनका काम है। हम बहुजन समाज गुमराह न होने पाए, ये हम सबका काम है। इसलिए हम सबको न बटना है न कटना है, बल्कि एक होकर के उस विचारधारा को काटना है जिस विचारधारा ने सदियों से हमें जाति के नाम पर हजारों जातियों में बांट, हमें एकजुट होकर के राष्ट्रवादी करके काटना है, उस विचारधारा को काटना है जिसने इस देश को हजारों वर्षों तक, जिस विचारधारा ने इस देश को हजारों वर्षों तक गुलाम बनाया। आखिर बताइए, इस देश में जब बाहरी आक्रमणकारी आ रहे थे, हूर, फ्रांसीसी, मुगल, अंग्रेज जब आ रहे थे, तो किसने हमें बांटा, किसने हमें काटा? हमें तो धर्म के गड्ढे में धकेल करके खुद तो चले गए आक्रमणकारियों के साथ रिश्तेदारी बना, उनके साथ अपना रक्त मिश्रण करा लिया लोगों ने, उन्हें रिश्तेदार बना करके रिश्तेदार बना दिया, और रिश्तेदार बना करके डायरेक्ट सत्ता में आ गया, और सत्ता में आने के बाद काटा, हमें बहुजन समाज को काटा। इसलिए हम बटेंगे तो नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कटने के लिए। अब हम एकजुट होकर के काटेंगे, एकजुट होकर के हम उस विचारधारा को काटेंगे। इसलिए हम सबको राष्ट्रवादी बनना है, हम सबको राष्ट्रवादी और संविधानवादी बन करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए ये सीख लेनी है कि न हम बटेंगे न हम कटेंगे। अब हम भारत के संविधान का सहारा लेकर के उस विचारधारा को जरूर काटेंगे। यही मेरा आज का संदेश है। एक भारत के हम चूंकि जहाँ जाते हैं, राष्ट्रमाता झलकारी बाई की आज जयंती है। हमारे यहाँ कई माताएं हुई, माता सावित्री बाई, फातिमा शेख और माता रमाबाई के साथ ही साथ हमारे महापुरुषों ने को जिन माताओं ने जन्म दिया है वही हमारी भारत की माता है। ऐसी तमाम भारत की माताओं को हम नमन करते हैं। लेकिन आज
उस भारत के बाबा का, जिस भारत के बाबाओं ने इस देश को बनाया, यहाँ के दलित शोषित पिछड़े समाज को रास्ता दिखाया। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, नरेश सिंह यादव, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, भानुमति काशीराम साहब, ये तमाम हमारे बाबा हैं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यही इस देश के बाबा है, बहुजन के बाबा है, असली बाबा है। इसलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक साथ में साथ नारा लगाइए, संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, भारत बाबा की, भारत बाबा की, भारत बाबा की। जोरदार तालियों से उत्साह बढ़ाइए भाई। बहुत गजब का पीड़ा है। माननीय डॉक्टर राजीव रतन जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप लखनऊ की धरती से पधारे। हमारे छोटे भाई जिला पंचायत आनंद सेन जी ने निवेदन को स्वीकार किया। आप हमें अपना कीमती समझिए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, हमारे बीच में हमारे धर्मगुरु पूज्य भंते जी उसरावस्ती जाना है, तो मैं